एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप नए हो तो वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। इसके पहले हम लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, जिसको कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एंड लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, जिसे नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये डिस्कस कर चुके हैं। नाउ मूविंग टू लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ये थ्योरी दी थी जेएम कीन्स ने। और हमें पता है कि इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल को जब हम यूज करते हैं, किसी और के पैसे को जब हम यूज करते हैं, उसके बदले जो पेमेंट करते हैं, उसके जो प्राइस पेमेंट करते हैं, वही इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट रेट की डिटर्मिनेशन के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं। उन्हीं थ्योरीज में एक है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, जो कि दिया था जेएम कीन्स ने। उनकी एक बुक पब्लिश हुई थी 1936 में, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इस नाम से। और वहां पे इन्होंने लिक्विडिटी प्रेफरेंस को एक्सप्लेन किया था और साथ ही इंटरेस्ट को भी एक्सप्लेन किया था कि इसके थ्रू इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमिन होती है। और उनके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट जो है वो मॉनेटरी फिनोमिना है। मॉनेटरी फिनोमिना का मतलब होता है जब कोई चीज पैसे की वैल्यू से रिलेटेड हो, हम उस मनी से क्या परचेज कर सकते हैं, इससे रिलेटेड हो। ठीक है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? जब भी हम लिक्विड को प्रेफर करें, लिक्विड को प्रेफर करने का मतलब है कि लिक्विड एसेट को प्रेफर करें। तो कैश सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट है। लिक्विड एसेट मींस जब आप किसी चीज को तुरंत ही किसी और एसेट में कन्वर्ट कर सकते हो एनी टाइम। क्लियर? और इनके अकॉर्डिंग ये जो इंटरेस्ट है ये डायरेक्टली लिक्विडिटी प्रेफरेंस से रिलेटेड है। अब ये जो लोग हैं ये लिक्विडिटी को क्यों प्रेफर करते हैं, व्हाई? तो इसके तीन रीजंस हैं। हम अपने पास पैसा क्यों रखना चाहते हैं? तो पहला है ट्रांजैक्शन मोटिव, मतलब डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए, गुड्स परचेज करने के लिए, सर्विसेज को पेमेंट करने के लिए। दूसरा रीजन है प्रिकॉशनरी मोटिव, मींस जब हम पैसे को बचा के रखते हैं जस्ट कि हम फ्यूचर कुछ भी कंटिजेंसी ना हो जाए, इस चीज से बचने के लिए हम पैसे को अपने पास कैश के फॉर्म में रखते हैं। क्योंकि कैश, मैंने कहा ना, कि एक ऐसा एसेट का फॉर्म है जिसको आप किसी भी टाइम किसी भी एसेट में इजिली कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। और तीसरा जो मोटिव है जिसके वजह से लोग लिक्विडिटी को प्रेफर करते हैं, वो है स्पेक्यूलेटिव मोटिव। स्पेक्यूलेटिव मोटिव का मतलब होता है सट्टेबाजी करना। मींस जब हम पैसे को अपने पास बचा के रखते हैं इस पर्पज से कि हम इसको कल को जाके इन्वेस्ट कर सकें, जहां पे हमें इंटरेस्ट मिले, जब हमें चांसेस हैं कि हमारा जो पैसा है वो 100 रुपीज से 150 हो सकता है। इस पर्पज के लिए जब हम अपने पास पैसा रखते हैं तो हम कहते हैं कि स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए पैसा रखा है। तो जब जिसके पास एक्स्ट्रा इनकम होती है वही इस पर्पस के लिए पैसा अपने पास रख पाता है। क्योंकि एज वी ऑल नो कि पहला जो पर्पस है ट्रांजैक्शन मोटिव, ये तो नेसेसरी है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। प्रिकॉशनरी मोटिव, ये भी बहुत सारे केसेस में नेसेसरी है, आप इसको भी अवॉइड नहीं कर सकते हो। मतलब ये है कि जब इन दोनों से पैसा इन दोनों पर्पसेस के लिए जब पैसा होल्ड कर लिया जाता है, देन जो सेकंड स्टेप होता है वो है स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए पैसे को बचा के अपने पास रखना। अब इंटरेस्ट पे क्यों किया जाता है? तो कीन्स ने क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि उनमें ये कहा गया था कि इंटरेस्ट जो है ना वो रिवॉर्ड है सेविंग का या फिर वेटिंग का। जबकि कीन्स ने ये कहा कि इंटरेस्ट इज अ रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। इनके अकॉर्डिंग जब हम अपने पास पैसा ना रख के कहीं और पैसा देते हैं, पैसे को लिक्विड फॉर्म में ना रख के कहीं और पैसा देते हैं, तो हम कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और उसके लिए जो हम रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं वही इंटरेस्ट है। उनके अकॉर्डिंग ये जो इंटरेस्ट है ना ये एसेंशियल पेमेंट है, ताकि जिसके पास कैश है, जिसने कैश होल्ड करके अपने पास रखा है, वो पैसे को इकोनॉमी में सप्लाई करे। ठीक है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब, एज आई सेड यू अर्लियर, कि अ पर्सन हैविंग सम मनी कैन इन्वेस्ट इन वेरियस फॉर्म्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। बट इसको हम कभी भी किसी और फॉर्म में इजिली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं जब भी हमें जरूरत हो तब। इसीलिए इन्हें इलिक्विड एसेट कहा जाता है। ठीक है। अब लिक्विड एसेट क्या हुआ? लिक्विड एसेट वो एसेट्स होते हैं जिसको आप इजीली किसी भी टाइम किसी भी एसेट में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि कैश। तो जैसे जैसे अगर आपको पता करना हो कि कौन सा एसेट बहुत ज्यादा लिक्विड हुआ, कौन सा लेस लिक्विड हुआ, तो आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि जिस एसेट को जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट या फिर किसी और एसेट में कन्वर्ट किया जा सके वो एसेट उतना ही लिक्विड हुआ। तो सबसे ज्यादा मोस्ट लिक्विड एसेट कौन सा हुआ? कैश। अब ये लोग जो लोग हैं अपने पास कैश को होल्ड करके रखना चाहते हैं, वही लिक्विडिटी प्रेफरेंस है। अब लोग लिक्विडिटी को क्यों प्रेफर करेंगे? तो एज ए सेड यू अर्लियर कि तीन पर्पस है, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेक्यूलेटिव मोटिव, जो कि कीन्स ने दिया था। अगर हम वन बाय वन एक एक मोटिव को डिस्कस करें, जो कि आपके लॉन्ग नोट्स के लिए जरूरी है। ट्रांजैक्शन मोटिव, तो ट्रांजैक्शन मोटिव में क्या है? वो पर्पस जिसके लिए हम पैसा अपने पास होल्ड करके रखते हैं डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए। और ये डिमांड होती है कंज्यूमर्स से, बिजनेसमैन से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, और कोई भी पर्सन जिसको डे टू डे ट्रांजैक्शन करना हो। बट इसका जो डिमांड है, हम कितना पैसा अपने डिमांड करना चाहते हैं, वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स क्या क्या है? साइज ऑफ इनकम। ठीक है। हमारी इनकम जितनी ज्यादा है हम उतना ही ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे। ठीक है। दूसरा है टाइम गैप बिटवीन द रीपेमेंट्स, मतलब सपोज अगर किसी को ना मंथली पैसा मिलता है, ठीक है, या फिर बहुत सारे
ऐसे जॉब्स हैं, यूजुअली सरकारी जॉब्स में ही देखा गया है, गवर्नमेंट जॉब्स में, जहाँ पे 3-3 महीने पे सैलरी आती भले ही सब साथ में है, लेकिन 3-3 मंथ्स हो जाते हैं। तो इस केस में जितना टाइम गैप होता है 2 सैलरीज मिलने का, उतना ही ज़्यादा लोग अपने पास पैसा होल्ड करके रखना चाहते हैं, ठीक है? और जितना डेली मिलता है उतना ही कम होल्ड करेंगे। तीसरा है स्पेंडिंग हैबिट्स, जिसकी खर्चे करने की आदत जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा अपने पास होल्ड करके रखना चाहेंगे पैसा। और डिमांड फॉर मनी ट्रांजैक्शन मोटिव मेनली डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ इनकम। मतलब ये है कि ये जो मनी है, जो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए डिमांड हम करेंगे लिक्विड मनी का, वो डिपेंड करता है मेनली इनकम पे। तो मनी जो है वो फंक्शनल है क्या, इनकम के। एफ मीन्स फंक्शनल, वाई मीन्स इनकम। तो इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का एंड मनी का कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट घटे या बढ़े, हम जो डिमांड कर रहे हैं, डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव, इस पे इसका कोई असर नहीं होता है। इसीलिए ये वाला जो कर्व है ये स्ट्रेट लाइन ऐसे है। क्लियर? अब दूसरा जो पर्पस है जिसके लिए लोग पैसा अपने पास होल्ड करके रखना चाहेंगे वो है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी का मतलब हुआ कि जब हम पैसे को अपने पास रखें जस्ट टू सेफगार्ड आवर फ्यूचर। और ये डिपेंड किन किन चीज़ों पे करता है, साइज ऑफ इनकम पे, नेचर ऑफ द पर्सन पे, कि वो जो पर्सन है वो ऑप्टिमिस्टिक है या फिर पेसिमिस्टिक है। मतलब अगर पर्सन आशावादी है तो वो ये सोच के चलेगा कि कल सब कुछ अच्छा होगा, हम पैसे को क्यों होल्ड करके रख के चलें, कल जो होगा वो देखा जाएगा। और अगर कोई पर्सन निराशावादी है, मीन्स अगर वो ये सोचता है कि कल क्या हो नहीं पता, हमें पैसे को बचा के रखना चाहिए, तो वो पर्सन जो है वो पैसे को ज़्यादा होल्ड करके रखने का। तो यहाँ पे प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए जो लिक्विड मनी की डिमांड है वो ज़्यादा होगी। जितना हम दूरदृष्टि वाले होंगे, जितना हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, कल को जाके महंगाई बहुत बढ़ेगी, उसके लिए हमें आज से ही तैयारी करनी चाहिए, इस पैसे को सेव करना चाहिए, एटसेट्रा। तो लिक्विडिटी यहाँ पे फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द इनकम। जैसा कि हमने वहां पे देखा ना कि वो इनकम पे डिपेंड करता है, सिमिलरली प्रिकॉशनरी मोटिव में भी इनकम पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ही बचा पाएंगे, है ना? तो यहाँ पे जो लिक्विड रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड डिमांड फॉर मनी फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव, इन दोनों के बीच में अगेन कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। इसीलिए ये जो कर्व है ना, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। मतलब इंटरेस्ट चाहे बढ़े चाहे घटे, हमारा जो डिमांड है लिक्विड को अपने पास रखने का वो चेंज नहीं होगा। हमारी जो सोच है कि हम कल के रिस्क को देखते हुए पैसा बचा के रखना चाहते हैं, ये सोच चेंज नहीं हो सकती है, इंटरेस्ट चाहे जितना भी ऑफर हो, ठीक है? हाँ, अब अगर इन सब से पैसा मेरे पास ज़्यादा है, मतलब क्या, ट्रांजैक्शन मोटिव भी हो गया, प्रिकॉशनरी मोटिव भी हो गया, अगर इनसे मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो मैं आऊंगी स्पेक्युलेटिव मोटिव पे। अब बात करते हैं स्पेक्युलेटिव मोटिव की। तो देखो, जो पैसा बच जाता है किसके बाद, ट्रांजैक्शन मोटिव एंड प्रिकॉशनरी मोटिव के बाद, अब उस पैसे को हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो कीन्स के अकॉर्डिंग ना, कीन्स यहाँ पे प्लीज को करेक्ट कर लीजिएगा, तो कीन्स के अकॉर्डिंग ये जो लोग हैं ना अपने पास पैसा होल्ड करके रखना चाहते हैं बजाय उसके इन्वेस्टमेंट के। लेकिन जितना ज्यादा उन्हें इंटरेस्ट रेट ऑफर होता है, ये जो इन्वेस्टर्स हैं वो लिक्विडिटी को गिव अप करते हैं, किस एक्सपेक्टेशन में, कि वो हायर इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट उठा सके। तो जितना ही ज्यादा लोग अपने पास पैसे को होल्ड करके रखेंगे स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए, उनका मकसद ये रहता है कि प्राइस लेवल में जो भी चेंज आए, किसके प्राइस लेवल में, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज के प्राइस लेवल में जो भी चेंज आए, उससे वो प्रॉफिट ले सके, उससे वो बेनिफिट अर्न कर सके। लेकिन रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड्स इज नेगेटिव। मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है एंड बॉन्ड है, इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। देखो यहाँ पे कीन्स ने ये बात कही कि जो पैसा लोग स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए अपने पास रखेंगे उसे इन्वेस्ट करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट किस चीज के लिए करेंगे, तो बॉन्ड्स में करेंगे। बट इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड्स में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा होगा, जो बॉन्ड की प्राइस है वो उतनी कम होगी, या बॉन्ड की मार्केट वैल्यू उतनी कम होगी। तो जब कोई चीज कम दामों में अगर आपको मिले तो क्या आप उसे खरीदना नहीं चाहोगे, है ना? कम दामों में अगर आपको मिलती है कोई, जिसको आप खरीदना चाहोगे। इसी वजह से जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होता है तो डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेक्युलेटिव मोटिव ये उतना ही कम होगा। लोग अपने पास पैसे को होल्ड ना करके उसको सप्लाई करेंगे, तो पैसे को होल्ड करने की जो डिमांड होगी वो उतनी कम होगी। वहीं जितना कम इंटरेस्ट रेट होगा तो जो डिमांड फॉर स्पेक्युलेटिव मोटिव है मनी की, वो उतनी ज्यादा होगी। ये बात तो समझ में आ गई। बट यहाँ पे एक डाउट है जो आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि मैम ये इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड के प्राइस में या बॉन्ड की मार्केट वैल्यू में इनवर्स रिलेशनशिप कैसे हुआ? तो इसके लिए समझना ये जरूरी है कि बॉन्ड होता क्या है। तो बॉन्ड देखो ना, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है? अगर मैंने 100 रुपीज का सपोज मैंने ये डॉक्यूमेंट परचेज किया है एंड उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से ही मेंशन है, सपोज ये 10% है, ठीक है? और इसमें टाइम पीरियड भी पहले से ही मेंशन होता है कि सपोज ये 5 ईयर्स के लिए है, ठीक है? तो इसमें सब कुछ पहले से ही मेंशन है, क्या क्या, कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5 ईयर्स के लिए ये है। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये इसमें फिक्स होता है, ये घटता या बढ़ता नहीं है, ये फिक्स रहेगा। सपोज इन एनी केस मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% से हो गया है 20%। तो जब मैंने ये बॉन्ड खरीदा था तब 100 का बॉन्ड खरीदा और तब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% चल रहा था, तो ये मुझे उतने में मिल गया। लेकिन अगर वही इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो क्या अब जो लोग यही बॉन्ड 100 रुपये में परचेज करेंगे, कोई और अगर बॉन्ड, ये बॉन्ड नहीं, अगर कोई और बॉन्ड इशू होता है मार्केट में, तो अगर कोई और 100 रुपये में कोई बॉन्ड परचेज करेंगे तो क्या उन्हें 120 का फायदा नहीं होगा?
होगा ना? तो मतलब क्या है, जो मेरी बॉन्ड की मार्केट वैल्यू है ये कम हो गई। ठीक है? ठीक है ना? अगर इसके अपोजिट में अगर आपको बताऊँ, मैंने ये जो बॉन्ड था ये परचेज़ किया था 10% पे और जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो घट के हो गया 8%। जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो घट के हो गया 8%। इसका मतलब क्या हुआ? जब मैंने ₹100 का बॉन्ड खरीदा था और मुझे ₹110 मिल रहा था, अगर अब कोई और वही बॉन्ड खरीदेगा ना तो ₹100 में, तो उसे सिर्फ ₹108 मिलेंगे। मतलब मेरे बॉन्ड की जो प्राइस थी वो भी बढ़ी ना, मेरे पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो रहा मिल रहा है मुझे, तो उसकी प्राइस या फिर मार्केट वैल्यू बढ़ी। तो यही रिलेशनशिप होता है। इसको और क्लियरली मैंने आगे एक्सप्लेन किया है। फिलहाल यहाँ पे ये देखिए कि ये जो कर्व है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो AB लाइन है यहाँ पे, इसको, इस एरिया को कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी का जाल हो गया यहाँ पे। मतलब ये है कि अग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अब वो इससे नीचे आ ही नहीं सकता है। ये वो सिचुएशन है जब कोई भी इकोनॉमी या मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो चुकी है अपने देश को, अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए। ये ग्राफ के थ्रू अभी मैंने आपको बताया है, लेकिन इसके डिटेल में आगे समझाने वाली हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड प्राइस एंड स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी, इन सब में क्या रिलेशनशिप होता है? क्या-क्या? इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड प्राइस एंड स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी, इन सब में आपस में क्या रिलेशनशिप है? देखो, लेफ्ट ओवर मनी आफ्टर फर्स्ट टू मोटिव्स विल बी इन्वेस्टेड इन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड्स टू अर्न बेनिफिट फॉर नॉट होल्डिंग मनी, बट समटाइम्स होल्डिंग मनी इज मोर बेनिफिशियल देन टू बाय बॉन्ड्स। मतलब पैसे को अपने पास होल्ड करके रखना ज्यादा अच्छा है खरीदने के बजाय। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि मैंने खरीदा था 100 में एट द रेट 10% पे, वो हो गया है 8%। तो भैया अब मुझे बहुत ही कम रिटर्न मिलेगा। अगर ये और कम हो जाता है इंटरेस्ट रेट तो मुझे शायद और मिलेगा। तो ये तो कैपिटल लॉस हो गया ना मेरा, जितना मैंने पैसा लगाया उतना भी नहीं आ पाएगा मुझे। तो ये तो ज़्यादा बेटर है कि अपने पास मैं होल्ड करके पैसा रखूँ, रादर देन उसको मैं कहीं इन्वेस्ट करूँ बॉन्ड्स में। ठीक है? बट समटाइम्स होल्डिंग मनी इज मोर बेनिफिशियल देन टू बाय बॉन्ड्स बिकॉज़ देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट। अब इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। मार्केट इंटरेस्ट रेट अगर आपका इंक्रीज होता है तो क्या होगा? जो प्राइस ऑफ बॉन्ड है वो कम होगा। कैसे होगा वो अभी आपको मैंने बताया है। इस केस में क्या होगा? लोग ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड्स को परचेज़ करना चाहेंगे। जो चीज़ सस्ती होती है उसे सब खरीदना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा? लेस डिमांड फॉर लिक्विडिटी, पैसे की डिमांड लिक्विडिटी की कम हो जाएगी। लोग अपने पास कम पैसा होल्ड करके रखना चाहेंगे। वहीं अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट घटता है सॉरी, तो क्या होगा? प्राइस ऑफ बॉन्ड्स जो है वो बढ़ेगा। जो बॉन्ड का प्राइस है वो बढ़ेगा और लोग अपने जो बॉन्ड्स हैं उसको परचेज़ नहीं कर पाएँगे। तो और ज़्यादा लिक्विड की डिमांड होगी। ठीक है? पूरा एक कंक्लूजन इसका यही है। लिक्विडिटी ट्रैप क्या है? कीन्स ने बताया कि एक सर्टेन लिमिट है जिसके नीचे इंटरेस्ट रेट नहीं हो सकता है, और अगर उसके नीचे इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा देन पीपल लेट कैश होल्ड देन पुटिंग मनी फॉर इन्वेस्टमेंट। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ना देने की बजाय अपने पास ही होल्ड करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। बताया भी ना, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कम होगा मतलब क्या है, उतना कम बेनिफिट मिलेगा। हमें जितना कम बेनिफिट मिलेगा तो हम क्यों किसी इन्वेस्टमेंट करें, क्यों किसी एसेट में पैसा लगाएं, अपने पास ही होल्ड करके रखते हैं। देखो ये जो पूरी कहानी है ना, ये इस पे बेस्ड है कि जब किसी चीज़ की वैल्यू, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, हर एक इन्वेस्टर इस उम्मीद में रहता है कि जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तब हम उससे मुनाफा कमाएंगे। तो अगर जो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो उसके बाद लोगों को ये उम्मीद रहती है कि शायद इससे भी ज़्यादा हो, ये तो बहुत कम हो गया, अब इससे नीचे इंटरेस्ट रेट नहीं जा सकता है। इस केस में लोग पैसे को अपने पास होल्ड करके रखना ज़्यादा प्रेफर करेंगे रेदर देन इन्वेस्टिंग it in somewhere else. It is an adverse condition when people start holding cash in expectation for increase in interest rate in future, which result in slow economic growth. मैंने बताया ना, ये एक ऐसी कंडीशन है ना जब कोई मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाती है मनी को कंट्रोल करने में, इकोनॉमी में. An LPC curve is shown by the AB portion of the liquidity preference curve in the given figure, where this portion of LPC curve is parallel to x-axis. ठीक है, तो ये वाला कर्व मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था. एक बार मैं फिर आपको वो दिखा देती हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेक्युलेटिव मोटिव यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाई पे है. अभी मैंने आपको बताया कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा लोग अपने पास पैसा उतना ही कम होल्ड कर रखना चाहेंगे, उसे इन्वेस्ट करेंगे, उसे स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए पैसा लगाएंगे. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है तो क्या होगा? बॉन्ड का प्राइस कम होगा. बॉन्ड का प्राइस कम होगा तो बॉन्ड लोग परचेज करना चाहेंगे. यस, परचेज करना चाहेंगे. जब परचेज करना चाहेंगे तो लेस लिक्विड मनी डिमांड करेंगे होल्ड करने के लिए. लिक्विड मनी है ना, जितना कम होल्ड करके रखना चाहेंगे. इसी वजह से जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है लिक्विड मनी उतना ही कम है. क्लियर? यहाँ पे अब आप सोचोगे कि मैम कम बॉन्ड प्राइस हो गया है लेकिन फिर भी लोग परचेज क्यों कर रहे हैं इसे? तो रीज़न ये है कि एक्सपेक्टेशन, हमेशा कुछ अच्छा सोचने की उम्मीद. हमें ये उम्मीद है कि अगर आज जो है बॉन्ड प्राइस कम हुआ है तो कल को जाके ज़रूर ये बढ़ेगा. ठीक है, तो यही उम्मीद पे पूरा काम, ये पूरा प्रोसेस चलता है. यहाँ पे देखो, अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम हो जाता है, इंटरेस्ट रेट OI है,
तो ये जो कर्व है यहाँ पे AB, ये जो AB लाइन देख रहे हो ये पैरेलल है एक्स एक्सिस से। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट इससे ज़्यादा कम अब नहीं हो सकता है, और अगर ये होता भी है तो भी लोग अभी इन्वेस्टमेंट करने के बजाय अपने पास ही होल्ड करके रखना पैसा ज़्यादा प्रेफर करेंगे, इस उम्मीद में कि कल को जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्लियर? अब बात करते हैं सप्लाई ऑफ मनी की। देखो डिमांड, क्योंकि हमें पता है कि इंटरेस्ट प्राइस है कैपिटल का, तो प्राइस को डिटरमिन करने के लिए डिमांड एंड सप्लाई दोनों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमने डिमांड तो पढ़ लिया, जो लिक्विड की मनी की डिमांड है वो क्यों है, 3 रीजंस की वजह से है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन के लिए स्पेकुलेटिव मोटिव, ना कि प्रिकॉशनरी, ना कि ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं सप्लाई ऑफ मनी की। तो कीन्स का मानना ये है कि ये जो सप्लाई ऑफ मनी है ना, ये मॉनेटरी अथॉरिटी के हाथ में है, ना ही सेविंग्स के थ्रू सप्लाई होनी है, ना ही इन्वेस्टमेंट के थ्रू सप्लाई होनी है। ये सब कुछ किसके हाथ में है, सेंट्रल बैंक के हाथ में है। ठीक है, तो इसी वजह से जो सप्लाई ऑफ मनी है वो आपका कांस्टेंट रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। इसी वजह से ये जो लाइन है ना, वर्टिकल लाइन, इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे बढ़े चाहे घटे, सप्लाई ऑफ मनी विल रिमेन कांस्टेंट। क्लियर? अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटरमिन होगा, तो कीन्स के अकॉर्डिंग ये जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये डिसाइड होगा जहां पे मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस ये दोनों इक्वल होगा। इसको आप यहाँ पे इस वाले ग्राफ में देख सकते हो। ये आप डाउनवर्ड स्लोपिंग देख रहे हो, ये एलपीसी है। एलपीसी मींस लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व। अभी हमने देख लिया कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, वाई पे है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और ये जो सप्लाई ऑफ मनी है ये कांस्टेंट रहने वाली है। तो आप जब ड्रॉ करना ये ग्राफ, तो पहले एक्सिस पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी दिखाना, वाई पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाना, एंड ये एलपीसी बनाना। ठीक है, एंड सप्लाई ऑफ मनी ये कांस्टेंट रहने वाली है इनइलास्टिक। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जहां पे रेट ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व ने सप्लाई ऑफ मनी को कट किया है, यही वाला जो ई वाला ये ई पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, और यहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन होगा। क्लियर? नाउ इन एनी केस ये जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस का अगर उसमें चेंजेस आते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है किस पे, इंटरेस्ट रेट पे। तो एक्स एक्सिस पे अगेन डिमांड सप्लाई ऑफ मनी, वाई पे दिखा देना इंटरेस्ट रेट। सप्लाई ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है, ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व हुआ जहाँ पे कट के ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ। बट अगर इन एनी केस लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, मतलब अगर वो डिमांड इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, और अगर डिमांड कम होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा। अब अगर इसके क्रिटिसिज्म्स की बात करें तो यही है कि इस जो डिमांड ऑफ फॉर मनी है ये 3 मोटिव्स के अलावा, ये आपका एमसीक्यू भी आ सकता है कि कीन्स के अकॉर्डिंग कितने मोटिव्स है, कौन कौन से मोटिव्स हैं डिमांड फॉर मनी के। तो ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव। तो इसके अलावा और भी रीजंस हो सकते हैं जिसके लिए लोग मनी की डिमांड करें, इसको इन्होंने कंसिडर नहीं किया है। रियल फैक्टर्स दैट इज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, इसको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनकी थ्योरी में नहीं दिया गया है। साथ ही मनी वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो मॉनेटरी फिनोमिना है। तो मॉनेटरी फिनोमिना में आप मनी को तो डिफाइन करो, ये मनी मतलब है क्या, मनी बैंक मनी भी आप शामिल करना चाहते हो या नहीं। ये थ्योरी को ये कहीं भी क्रिटिसाइज किया गया है कि ये जो थ्योरी है ये सिर्फ लिक्विडिटी प्रेफरेंस की पूरी कहानी बता देती है, इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमिन करना है ये क्लियरली हम इसे नहीं समझ पा रहे हैं। साथ ही ये थ्योरी ये भी कह के इसको क्रिटिसाइज किया गया है कि ये थ्योरी लॉन्ग पीरियड के लिए भाई सुटेबल तो नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।